अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम टू इंडियन अवेंजर्स। इंडियन अवेंजर्स में मैं बशीर बात कर रहा हूँ इसके भी। और आपके सामने एक बहुत ही बढ़िया चीज़ लेकर आया हूँ, जो कि आप इसको एक तरीके से एजुकेशंस के रूप में भी ले सकते हैं। और इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन असल में ये एक एजुकेशन तरीका है जिसे जानना सभी को ज़रूरी है। देखिए, यहाँ पर एक मेरे पास में एक ये हमारा, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। ये 11 जनरेशन टीजीएल का बायस है, टाइगर लेक का। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसकी जो एमी रीजन है वो 15.0 42 22 35 कॉर्पोरेट एलपी बी चिपसेट प्रोडक्शन लेवल का है। लेकिन इसकी जो स्टेट है वो करप्टेड है। अगर आप एनालाइज करके देखें तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा। ये देखिए, ये बहुत सारा एरर है। और अगर हम फाइल की स्टेट को जाकर देखते हैं तो फाइल की स्टेट जो है वो एरर हो गया है। ऐसे कंडीशंस में अगर आप इस फाइल को अगर डिकम्पोज करना चाहेंगे एफआईडीसी से, तो ये एक नेक्स्ट टू असंभव है कि वो डिकम्पोज हो पाए। ये डिकम्पोज नहीं होगा। इसको सबसे पहले हमें रिपेयर करना पड़ेगा, यानी कि इसकी जो डेटा पार्टीशन है वी नीड टू बी रिपेयर दैट थिंग्स। तो इस सॉफ्टवेयर से हम डेटा पार्टीशन को बड़े आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसको मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया। अब रिपेयर करने के लिए हमें एफआईडीसी टूल्स की आवश्यकता तो है नहीं, परंतु मैंडेटरी ये है कि जो इसमें रिपोजिटरी फाइल यूज हुआ है, जो जो भी मेजर और माइनर वर्जन है, सेम वही रिपोजिटरी पैक आपको सिलेक्ट करना है। यानी कि सेम एग्जैक्टली वही चीज़ आपको यूज़ करना है। उसके अलावा दूसरा यूज़ मत करें, क्योंकि आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा नहीं। सो इतना मैं पहले से इसको 15.0 42 22 35 कॉर्पोरेट एलपी बी चिपसेट प्रोडक्शन एक्सट्रैक्ट एसनो वाला मैंने यहाँ ऑलरेडी इस फोल्डर में डाल रखा हूँ, सो दैट ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो गया है। अब मैं यहाँ पर सिंपल इसको एमी रीसेट पे क्लिक करता हूँ, तो ये मुझे इंस्टेंटली क्या करेगा, रिपेयर करके दे देगा। ये देखिए, अब रिपेयर हो गया। अब यहाँ पर मेरे को जो है ना, ये एक फाइल मिल गया। अब हम इसे जानना चाहेंगे कि ये फाइल का स्टेट क्या है, रिपेयर हुआ है या नहीं हुआ है, क्या हुआ है, वी नीड टू बी चेक। अगर हम यहाँ पे एनालाइज करें तो आप देखिए एरर भी हट गया है और फाइल का स्टेट जो है वो कॉन्फ़िगर स्टेट को आ गया है। बड़े आसानी से हम इसे कह सकते हैं कि हमने एमी क्लीन कर लिया, लेकिन असल में ये एमी क्लीन नहीं है। इसको आप, मैं रिकमेंडेड करता हूँ कि इसको आप बोर्ड पे फ्लैश मत करें। और इसी चीज़ का जिक्र मैं आपको करते हुए बता देता हूँ कि जो ग्लोबली बायोस एक्सट्रैक्शंस का जो सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है, उसमें कई सारे बड़े बड़े लोग जो माने जाते हैं कि मतलब उनका अच्छा खासा चिप लेवल दुनिया में एक्सपीरियंस है, रिपेयरिंग में है। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आता है कि वो इतने मतलब कैसे अनपढ़ गवार के जैसा बोल देते हैं कि भाई इसी प्रकार से एमी क्लीन कर लो और बोर्ड पे फ्लैश कर दो और काम कर जाएगा। और हमारे इंडिया के कुछ रीसेलर हैं जो उनकी सॉफ्टवेयर को भी बेच के इसी चीज़ को इंडिया के वो बच्चों के बोर्ड का वाट भी लगा लेते हैं, सीपीयू का। पर ये फीचर तो हमारे पास भी है, लेकिन मैं फिर से दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि अगर इस प्रकार से एमी क्लीन करना है करके अगर आप बोर्ड पे फ्लैश करते हो, तो ये एक डेंजर सिग्नल है। आप उस बोर्ड पे ट्राई कर सकते हो जिस बोर्ड का, मान लो आपके पास बोर्ड चल रहा है, ओके है, लेकिन किसी कारण से आपको लगता है कि ये मी क्लीन करना चाहिए, तो आप ऐसा काम करके ये रीसेट करके आप उसको फ्लैश कर सकते हैं। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि किसी का ओके बायस है, बैकअप है, उसको आप दूसरे बोर्ड में यूज़ करना चाहते हैं, तो ऐसा एमी क्लीन करके आप यूज़ कर लेंगे, तो मेरी राय ये है कि आप इसको यूज़ मत करें, इस प्रकार से यूज़ मत करें। तो फिर कैसे करें? तो बड़ा सिंपल सी बात है कि आप उसको भाई, आप चाहे मैनुअल से एफआईडीसी से आप क्लियर करें, या फिर जैसे यहाँ पे सॉफ्टवेयर में है, अब जब ये रिपेयर हो गया, आप इसको दोबारा यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करें और वही एमी रिपोजिटरी पैक को, कलेक्शंस को सिलेक्ट करें और फिर प्रोसीड एमी क्लीन कर लें। इससे जो आउटपुट मिलेगा, ये एक्चुअली आउटपुट जो है एफआईडीसी टूल्स की मदद से बनता है। तो ये जो आउटपुट मिलेगा, ये आउटपुट एग्जैक्टली आपको एफआईडीसी टूल्स के साथ मैच कर लीजिए। उसके आउटपुट से आप ये आउटपुट बनाकर आपको एग्जैक्टली वही चीज़ मिलेगा जो आपको मिलता है एफआईडीसी टूल से एमी क्लीन करने में। अब देखिए, ये यहाँ पर अब मेरा एमी क्लीन होकर यहाँ पर आ गया। अब आप देख सकते हैं फाइल का स्टेट जो है ऑलरेडी तो कन्फिगर हो गया था, लेकिन ये दोबारा क्या हो गया, अब फ्रेशली जो पूरा बूट पार्टीशन है वो कम्प्लीटली रिप्लेस होकर डेटा पार्टीशन एंड बूट पार्टीशन बोथ ही रिपेयर हो गया। तो आपको ये एक तरीके से ये एक मतलब जिसे कहते हैं कि एक सही प्रोसेस है। इस प्रोसेस से आप एमी क्लीन करके आप अपने बोर्ड पे
बायस को फ्लाश कर सकते हैं। इवन अगर वो बायस ओके बायस है, किसी दूसरे का डंप है, बैकअप है, तो इस प्रकार से ये जेन्युइन प्रोसेस है। आप FIDC के से करके इसे आप एमी क्लीन करके आप फ्लाश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ डेटा पार्टीशंस को रिप्लेस करते हैं, जैसे हमने एमी रीसेट में किया, तो अगर आप वैसा करते हैं तो वो एक जेन्युइन तरीका नहीं है एमी क्लीन करने का। आपको स्टेट तो कन्फिगर हो जाता है, लेकिन उसको कन्फिगर करने का भी कारण ये है कि हमें डिकम्पोज करना होता है। देखिए, अगर वही चीज़ मैं यहाँ पर आपको रिपीटेडली करके दिखाता हूँ कि एमी रीसेट का क्यों आवश्यकता है। अगर मैं यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ वर्ल्ड फाइल को, जिसमें स्टेट में एरर है, देखिए ये एरर है, और अगर मैं क्लीन करने का कोशिश करता हूँ तो ये मुझे मना कर देगा कि ये डिकम्पोज हो नहीं पाएगा, आप दूसरे FIDC टूल से ट्राई करें। ये हमारे द्वारा लगाया गया कमांड है जो कि ये बता रहा है कि दूसरे FIDC टूल से ट्रायल करें, लेकिन असल में जो चीज़ है वो मैंने बता दिया कि ये डिकम्पोज कर ही नहीं पाएगा। डिकम्पोज करने के लिए इसकी डेटा पार्टीशंस को हमें रिस्टोर करना पड़ेगा, चाहे वो इनिशियलाइज कंडीशन में हो, चाहे वो कन्फिगर्ड कंडीशन में, चाहे वो अनकन्फिगर्ड कंडीशन। इन तीनों में से कोई भी कंडीशन को मुझे रिस्टोर करना पड़ेगा। लेकिन मेरे पास में एमी रीसेट का ऑप्शन है, इसीलिए जो मेरे पास में रिपोजिटरी फाइल है उसकी माध्यम से, जो मेरे पास में रिपोजिटरी फाइल था वो एक्चुअली कन्फिगर स्टेट का रिपोजिटरी फाइल पड़ा था, तो उसके कारण से जो है ना, मेरे को ये जो जब भी मैं इसको रीसेट किया तो इंस्टेंटली वो क्या किया, उसको कन्फिगर स्टेज में ले गया। अगर मेरा रिपोजिटरी पैक में अनकन्फिगर होता तो ये भी अनकन्फिगर ही रहता, और यदि अनकन्फिगर रहता इसको मैं दोबारा से एमी क्लीन करता तो ये कन्फिगर स्टेज को आ जाता। ये बैकएंड की स्टोरी है, और जो रियलिटीज़ है वो मैंने बता दिया। सो आई होप कि आप इंडियन अवेंजर्स एक्सटेंशन टूल्स का इस्तेमाल करते हुए जब भी आपको कोई एरर आ जाए, इस प्रकार से कोई फाइल अगर मतलब एमी क्लीन ना हो पाए, तो आप उसे पहले एमी रीसेट करें। और एमी रीसेट करने का एक ही जायज़ तरीका है कि आपका ओल्ड बायस में जो मेजर माइनर वर्जन का रिपोजिटरी फाइल एमी रीजन यूज हुआ है, आप एग्जैक्टली वही यूज करें, उसके अलावा दूसरा यूज मत करें। दूसरे ऐसे आप ट्राई कर सकते हैं, उससे संभवतः आपका केस हो भी जाए, संभवतः एरर हो जाए, संभवतः कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाए, लेकिन द सबसे बेस्ट प्रोसेस है कि आप एग्जैक्टली वही यूज करें। उससे आपको सटीक रिजल्ट मिलेगा, आपका बायस जो है ना वो रिपेयर हो जाएगा। फिर उस रिपेयर्ड बायस को आप एमी क्लीन कर सकते हैं, फिर उस एमी क्लीन बायस को आप फ्लाश करके आप अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू, आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। जज़ाकल्लाह।